हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कल है मेरा बायोलॉजी का यूनिट टेस्ट एंड उसके लिए लेट्स प्रिपेयर विथ मी। तो 3 चैप्टर आ रहे हैं मेरे। पूरी जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ये तीनों चैप्टर्स आ रहे थे एंड मैंने तीनों चैप्टर पढ़ रखे हैं पहले के। बट जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें मेरे को थोड़ा बहुत डाउट था। लाइक जो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो था, उसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट था बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक ना। तो मैंने फिर उसको फिर से रिवाइज़ करा। सबसे पहले तो मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट से स्टार्ट किया था एंड आफ्टर दैट मैंने ये चैप्टर अप्रॉक्स 2 आवर्स में कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने लेक्चर लेने के बाद नोट्स रिवाइज़ करे थे बिकॉज लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनमें मुझे डाउट था। तो फिर मैंने उनका लेक्चर बाद में लिया था बिकॉज जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसे फोकस करने में मुझे एक वीडियो पे पता नहीं टाइम क्यों लगता है। ऑल्सो बायोलॉजी के जस्ट द डे आफ्टर बायोलॉजी टेस्ट ही मेरा फिज़िक्स का टेस्ट है एंड उसमें 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मुझे उसके लिए भी आज फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी थी। सो लेट्स जस्ट सी कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं। एंड मैं बता दूँ, जो मैंने बायोलॉजी के नोट्स बनाए थे ये मैंने अपने बैच के नोट्स ही यूज़ करे हैं और जो कुछ यूट्यूब पे टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके नोट्स यूज़ करे हैं। एंड सुबह से करते करते आई स्टार्टेड एट 9:30 एंड अभी 2 बज गए थे बिकॉज मैंने बहुत टाइम ले लिया सच में दोनों चैप्टर को कवर करने में। एंड जो बोर्ड में इस यूनिट से आता है 14 मार्क्स का आता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली एंड लेट मी शो यू माई नोट्स। ये चैप्टर फर्स्ट के नोट्स हैं एंड ये मैंने बैच से बनाए हैं एंड कुछ यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं जैसे कि समाप्ति मैम के नोट्स भी इसमें बहुत सारे हैं एंड आरुषि मैम के भी नोट्स हैं। तो ये सारे मिक्सअप है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं नोट कर लेती हूँ। एंड फिर मैंने रिप्रोडक्शन का लेक्चर लिया था, मतलब पूरा जो यूनिट है उसका लेक्चर लिया था एंड नेक्स्ट टॉपर से लिया था। एंड उसके बाद मैंने जो कुछ डाउट में टॉपिक्स थे मेरे, मैंने आपको बताया था, मैंने उसका लेक्चर लिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड मैनी मोर। तो उसका लेक्चर लेने के बाद मैंने वो टॉपिक्स लिख करके देखे थे बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो टॉपिक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, oogenesis वॉज रियली कन्फ्यूजिंग फॉर मी। तो मैंने वो करने के बाद थोड़ा सा म्यूज़िक सुना फॉर रिफ्रेशमेंट एंड फिर ऐसे ही रात के 9 बज के एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्टडिंग, आई एम नॉट गोना लाई। एंड यू कैन सी कि मैंने ऐसे करा। ये तो थोड़ा फिजिक्स का था बीच में, बट मैंने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करी थी एंड सॉरी आई एम रियली बैड एट ड्राइंग। तो ये मेरे डायग्राम्स हैं एंड फाइनली आई वॉज डन। मैंने एक बार चैप्टर फर्स्ट के नोट्स को रिव्यू कर लिया बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को नहीं आता। फिर मैंने देख लिया। फिर मैंने उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे थे बुक से जो कि इम्पॉर्टेंट थे एंड फिर पीवाईक्यूज जो बुक में दे रखे थे वो भी करे। एंड उसके बाद सुबह का है ये सीन। सुबह में मैं उठी थी इतने बजे, येस। एंड फिर मैंने जल्दी जल्दी से रेडी होने के बाद रिवाइज़ करा, जो कि मैंने ज़्यादातर एनसीईआरटी एंड रिविजन सीट से ही रिवाइज़ करा था। मैंने दोबारा से नोट्स तो नहीं उठाए थे। एंड उसके बाद मैंने बैग पैक करा एंड मैं स्कूल के लिए निकल गई। एंड स्कूल मुझे बैग में इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि आज पढ़ाई भी होनी थी। सो दिस वॉज द टेस्ट पेपर विच आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्टडिंग फॉर। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो पेपर मॉडरेट था, ये तो नहीं कहूँगी कि इतना हार्ड था बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम विच आई हैव स्टडीड। एंड लॉन्ग में जो लास्ट वाला लॉन्ग था, आई गॉट दिस वन रॉन्ग क्योंकि मैंने ये टॉपिक इतना अच्छे से समझा भी नहीं था एंड आई डोंट नो, मैंने ये टॉपिक अपने नोट्स में लिखा भी नहीं है। एंड फिर स्कूल से आने के बाद मैं बाहर चली गई थी। उसके आने के बाद बहुत देर हो गया था, तो मैंने जल्दी से फिज़िक्स के चैप्टर्स रिवाइज़ करे एंड एक ही चैप्टर रिवाइज़ कर पाई मैं। एंड दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। बाय बाय।